नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपका यहां से लेकर लगभग 3:30 तक क्या व्यू होना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगी। आज रचना वैद्य टेक्निकल डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से बात करने के लिए। रचना जी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूँ आपके पास और आपके आउटलुक के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार जरा लेवल्स और सुबह की अप्रोच से बातचीत करते हैं। देखिए, जो कल हुआ था, जो जिसको आप शायद सही शब्दों में अगर आप डिकोड करें तो एक हॉरर शो, स्पेशली 2:30 के बाद लगभग आखिरी के 1 घंटे में वो जो 25377 वो जो एक्सपायरी डे के हमने कल क्या देखा था, इस वक्त ठीक इसी वक्त कि मार्केट कोलैप्स हो रहा था। 2 चीज़ें थी कल इस वक्त जब हम बात कर रहे थे, जिसको मानता हूं जो कि एक की इंडिकेटर पे तौर के काम कर गई। बैंक निफ्टी में कल ठीक आपको याद होगा इसी वक्त जब हम बातचीत कर रहे थे 59,500 का पुट राइटर एग्जिट कर रहा था। उसने एक संकेत दिया था कि बाजार थोड़ा सा अनसेटल्ड होने वाला है। अनसेटल्ड शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 59,500 पे बहुत कंफर्टेबली अब तक हम होल्ड करते थे। वो था दूसरा एक्सपायरी डे था निफ्टी का। जैसे ही वो 377-71 टूटा, निफ्टी पे फिर एक बार आइए, वो क्या था, वो पुट राइटर्स का जोन था। उसके बाद स्टॉप लॉसेस ट्रिगर, क्रैक और हम ऑलमोस्ट 200 EMA पे क्लोज हुए। आज सुबह मैंने क्या पूछ रखी थी, देखिए अगर आप क्या है ना, इस बाजार में सपोर्ट तो है नहीं। देखिए लॉजिकली सपोर्ट को डिफाइन करना अब है ही नहीं कुछ। अब 200 EMA के नीचे क्या सपोर्ट होगा? जो कोई पुट बेच भी रहा है उसके पास लॉजिक कुछ नहीं है। कोई लॉजिक है ना? नॉट एट ऑल। लॉजिक आप सिर्फ इस बात का भिड़ा सकते हैं कि जनाब किस लेवल के नीचे बाजार कमजोर रहेगा। सुबह का लेके आई रेजिस्टेंस नंबर 1 हमने क्यों तय किया था? दरअसल यही वो कल लेवल था जिसके टूटने के बाद कोलैप्स था 371-433। और आपको याद होगा कल का रेजिस्टेंस क्या था? 600। क्यों था? 589 कल का हाई था। वो क्लस्टर जहां पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, हमने किसी भी दिन 10 दिन में पिछले रीगेन नहीं किया। सो इन ऑर्डर टू गो शॉर्ट टिल द टाइम यू आर बिलो 371, देखिए हम 278 तक गए, उसके बाद कोलैप्स। और कहां जाएंगे हम? लेवल था, पहला बेस लेके आइए। अगर आप शॉर्ट रखे हुए हैं तो होल्ड करिए। पहले हम चेक करेंगे 134 पे, 89 पे, और वो कोलैप्स हुआ तो 961 और निफ्टी का लो रहा लगभग आप समझिएगा कि 24,919। तो मैं जो बात कह रहा हूं ना कि अब सपोर्ट नहीं है। देखिए 25,000 पे कहने को बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग वाई है, लेकिन आउटस्टैंडिंग वाई 25,500 पे भी था, 400 पे भी था, और अब 25,000 पे भी खड़ा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो सिंपली अगर आप शॉर्ट हैं, ये शॉर्ट का बाजार है, ये डिफिकल्ट बाजार है लेकिन शॉर्ट का बाजार है और सेल और राइज काम कर रहा है, ठीक है ना। तो लेवल्स जब आपके इंट्राडे में एक बार अचीव हो जाए तो एक बार थोड़ा सा कंफर्टेबली बैठिए। कोई और हायर लेवल्स मिले तो सेल का इंतजार कीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि वो जो लेवल सुबह का RS1 था, क्या वो ड्रिफ्ट होकर, क्या वो स्लिप होकर, क्या वो नीचे आया है क्या? एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। देखिए जिस प्रकार से स्टॉक फ्यूचर्स कोलैप्स हो रहे हैं ना, और बैंक निफ्टी कोलैप्स हो रहा है, कॉल राइटर्स का नीचे आना लाजमी है। देखिए अब 25,000 पे नहीं, 25 से 25,200, अब मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग आई है 25,200 पे। सिंपली 72 लाख कॉल बिकी वहां पे है। यानी इन ऑर्डर टू, आई थिंक, जिसे कहते हैं ना, आई मीन क्या शब्द इस्तेमाल करूं मैं, अगर आपको कुछ भी तरीके से किसी भी लिहाज से थोड़ा सा शॉर्ट होल्डर्स को डाउट में लाना है, एक रिवर्सल इंट्राडे जनरेट करना है, तो आपको एटलीस्ट अब यहां से 25,210, 25,220 की ट्रेजेक्टरी को रीगेन करना पड़ेगा। अब जब तक 25,210, 220 की ट्रेजेक्टरी रीगेन ना हो, इट्स डिफिकल्ट। और शायद ये आपके लिए, अगर आप एक शॉर्ट होल्डर हैं तो वो स्टॉप लॉस होगा। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो ये वो लेवल होगा जिसके आगे नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। इट्स सिंपली 25,200, 210। हम कहां से वो कन्विक्शन ले रहे हैं टू सेल एंड राइज? सिंपली दैट कॉल राइटर्स जोन, प्रीवियस डे और इंट्राडे। नीचे देखिए कहने को 25,000 में आउटस्टैंडिंग वाई है 1.3, लेकिन जो लेवल ऑलरेडी एक बार टूट चुका है, मैं उसको बहुत तवज्जो नहीं देता हूं सिंपली, ठीक है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर। देखिए जनाब, कल सही मायने में कल मैं पूरी रणनीति बात कर ली, निफ्टी को देखा, फिर निफ्टी बैंक पे जैसे ही गया ना, मैं जब कल इसी साहब डायरेक्टर साहब ने दिखाया ना कि 59,500 की पुट OI लूज कर रही है, तभी लग रहा था कि सेकंड हाफ अच्छा नहीं रहेगा। सुबह के लेवल्स लेके आइए। देखिए जो पहले आपका कन्विक्शन था वही आपका, अगर आप देखें तो अब रेजिस्टेंस में तब्दील हो गया है। RS1 लेके आइए। क्या अप्रोच थी?
टिल द टाइम आप 59,500 और 59,640 इस ट्रेजेक्टरी को नहीं रीगेन कर रहे हैं, इट्स अ सेल एंड राइज। 500 को छुआ भी नहीं जनाब, 59447 वहीं से कोलैप्स। लेकिन इस बार का कोलैप्स यकीन मानिए स्टैट्स से कहीं ज्यादा था। मैंने बात कही थी कि 693 पर पहला बेस पे टेस्ट करेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, बट मेरा मानना था कि करीब करीब 59,000 नहीं तो कम से कम 58,810 यहां पे तो एक रेस्ट लेगा। इसने वहां भी रेस्ट नहीं लिया, क्योंकि आज सुबह ही इनफैक्ट बाजार खुलते मैंने मार्क भी किया था, आज वो स्टॉक दिक्कत में था जो अब तक हमें एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर था, एंड दैट वाज आईसीआईसीआई बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक जिस तरीके से आज कोलैप्स हुआ है ना, इसके अगेंस्ट खड़ा होना बहुत मुश्किल था, और ये सेलिंग इवन 200 डेमा के नीचे आ रही है। सो दोनों ही इंडस्ट्रीज पे सेल एंड राइज ने काम किया। क्या निफ्टी बैंक में स्टैट्स कह रहे हैं क्या कि वर्स्ट ऑफ द डे हम देख चुके हैं? लेट्स सी। देखिए, अब हम 50 डेमा के नीचे झूल चुके हैं, 59,000 को तोड़ चुके हैं, तो हमारे पास ना 50 डेमा का सपोर्ट है, ना हमारे पास सबसे बड़े पुट राइटर्स का कन्विक्शन है। 59,000 अब ट्रांसलेट हो चुका है, तब्दील हो चुका है कॉल राइटर्स में। नाउ दिस कॉल होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 8 लाख आउटस्टैंडिंग ओआई, और नीचे अगर पुट राइटर्स कहीं पे खड़े हैं, थोड़ा सा अगर आप देखिए कंसंट्रेशन कहीं है, तो वह है 58,500। यानी सिंपली अगर आप शॉर्ट एंड राइज कर रहे हैं तो आपको 58,500 को थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी, एक वो सपोर्ट के तौर में उभर सकता है। बट स्टॉक फ्यूचर्स के बिहेवियर के अगेंस्ट अभी तक कोई पुट राइटर्स का जोन काम कर ही नहीं रहा है। रचना जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। रचना जी, अब ये एक ऐसा जोन है ना जहां पे आप शॉर्ट्स के साथ भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है। भले ही इंडेक्स 24,500 हो जाए, बट शॉर्ट करने वाले को भी डर लगता है। बाकी अगर आप देखें, जिसके पास बड़ी होल्डिंग है, जो इंस्टीट्यूशनल सेलर है, वो जब सेल बटन प्रेस करते हैं उनका कन्विक्शन दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट हमको जो रिटेल देख रहा है या फिर जो शॉर्ट करता है, वो इतना कंफर्टेबल भी नहीं होगा, ना हम बोलने में कंफर्टेबल है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इंडेक्स को? गुड आफ्टरनून एंड यस, यहाँ पे फर्दर शॉर्ट्स के लिए मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं सुबह से अलर्ट लगा रखा था कि कैश में निफ्टी का जब 25,000 टच होगा तो मुझे अलर्ट पॉपअप आए, और वहां पे एक था मुझे कि वहां से सपोर्ट लेना चाहिए। तो मैंने क्लाइंट्स को भी सुबह कॉल नहीं दी शॉर्ट साइड पे, और वहां से हम अच्छा खासा रिकवरी भी दिखा रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ अब अगर आज के लिए ट्राई करते हैं तो शॉर्ट साइड पे ना करके छोटे टारगेट के लिए ही सही, लेकिन लॉन्ग साइड पे अटेम्प्ट करना चाहिए, और थोड़ा बहुत पैसे से तो थोड़ा सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अगर वो मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। तो उस हिसाब से छोटे एसएल और छोटे टारगेट्स के लिए अपसाइड पे प्ले करना चाहिए। लॉन्ग साइड के लिए अगर करना होगा तो जो भी अभी रैली आने की कोशिश कर रही है, वो जैसे ही ऊपरी लेवल पे फेल होती हुई दिखेगी तो और तब वहां से करेंगे। बॉटम से शॉर्ट करके कोई फायदा या हिम्मत दिखाने वाली बात नहीं है। देखिए, अभी मैंने एक बात कही थी, जरा फिर से वो रखिएगा 25,200 की कॉल। एक ऐसा लेवल ड्रॉ करते हैं इस कार्यक्रम में बैठ के अभी भी, जिसके ऊपर शायद थोड़ा सा बाजार एक बार शॉर्ट कवरिंग के एक फेज में जाए। थोड़ा दिमाग लड़ाइएगा। देखिए, आज की जो कैंडल है ना, जरा इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करिए कैंडलस्टिक में। अब लोअर शेडो काफ़ी वाइल्ड हो गई है, और हायर शेडो तो वाइल्ड है ही। यानी प्राइस ऊपर से काफ़ी नीचे आया और नीचे से भी काफ़ी ऊपर है ना। 200 डेमा आता है 151 पे, कल का क्लोज था 230 पे, यानी ये 80 पॉइंट्स। और कॉल राइटिंग कहां पे है? 25,200 पे। सो 200 डेमा एट 25150। सबसे बड़ी कॉल बिकी है 25,200, और कल का क्लोज था 232, यानी ये 80 पॉइंट, ये 80 पॉइंट्स इंट्राडे में या फिर एटलीस्ट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन रहेगा, और इसका रीगेन करना मेरे ख्याल से थोड़ा कंफर्ट इंडेक्स को देखा ऑन द हायर साइड, ये 80 पॉइंट। रचना जी, अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। और रचना जी, आज क्या वाइल्ड स्विंग है। मैं कुछ देर पहले कल्याण का चार्ट दिख रहा था, सुबह जब बाजार ओपन हुआ 435 450 का भाव देखा था। इसने इंट्राडे में लो लगाया 390। 3 कॉल्स क्या रहेंगे आपके इस वक्त? जी, आपकी बात सही है। कल से मार्केट मूवमेंट ही ऐसे कर रहा है एज इफ तो देयर इज नो टुमारो। अगर गिरना भी है मतलब कल का इंतजार ही नहीं है, उस हिसाब से गिर रहा है। कल्याण की मूवमेंट आज सही में बहुत स्पेशल थी। नेवरदलेस बहुत ही डाउन साइड पे स्ट्रेच हुआ है वो, उस बात को अब हमें यहाँ से आगे बढ़ते हुए ध्यान में रखना चाहिए। अभी के लिए जो 2-3 मेरी कॉल्स रहेगी, उसमें एक रहेगा टीसीएस, जिसको अपसाइड पे प्ले करने का एक अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 3125 पे है फ्यूचर्स, हम इसको 3120 के आसपास लॉन्ग करने की एक कोशिश कर सकते हैं।
3120 की एंट्री, 3110 का एसएल एंड अपसाइड पे 3130 एंड 40 के टारगेट्स लगा के एक अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे अटेम्प्ट करा जा सकता है। दूसरी जो मेरी कॉल रहेगी दैट वुड बी इन बीएचईएल। बीएचईएल में हम 254 पे है फ्यूचर्स पे, यहाँ पे भी आप 253 पे अगर एंट्री लेने की ट्राई करें मेरे हिसाब से मिल सकती है। 53 की एंट्री, 51 का एसएल लगा के यहाँ पे अपसाइड पे 258 एंड 59 के टारगेट्स लगा के इंट्राडे में एक अपस्विंग की अटेम्प्ट को प्ले कर सकते हैं। एंड तीसरा जो मैं एक कॉल ट्राई करना चाहूंगी दैट वुड बी इन केईआई एंड दिस इज प्योरली एक ओवर स्ट्रेच लेवल से मोमेंटम अपसाइड पे थोड़ा सा स्विंग दे सकता है। उसके हिसाब से केईआई 3965 पे है, अगर यहाँ पे 3950 पे है और यहाँ पे अगर आप लॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 3925, 25 रुपए के एसएल के साथ अगर इसको लॉन्ग करने की ट्राई करें तो आप यहाँ पे 4000 तक के एंड 4025 तक के अपसाइड पे नंबर्स को देखने की आज के दिन में कोशिश कर सकते हैं। ओके, क्या इंडस्ट्रीज आपका बाय है? देखिए रचना जी के ट्रेड से एक करके दिखाइएगा स्क्रीन पे और थोड़ा उसको देखने की कोशिश करते हैं थीम क्या ट्रेड्स की। बीएचएल फ्यूचर्स बाय, ये वो स्टॉक है जो कि इस 10 दिन के फेज में सबसे बड़ा प्राइस डैमेज लेके आया है। इट्स 255 जहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आज इसका एक रिवर्सल है और देखिए इसके रिवर्सल को रीड करिएगा। आज जो ये स्ट्रेंथ आई है, मजबूती आई है, इसने तेज़ी पकड़ी है, कहाँ से आई है? 28 अक्टूबर का मेरे ख्याल से उस दिन अर्निंग्स थी इसकी। हाँ, 28 अक्टूबर को या 27 अक्टूबर को इसकी Q2 अर्निंग्स रिपोर्ट हुई थी। उसके बाद इसी पॉइंट से इसने गैप क्रिएट किया था, गैप क्रिएट करके रनअवे में कन्वर्ट हो गया था और हाई लगाया था 305 का। आज के प्राइस पर 3 इंपॉर्टेंस है, दैट गैप का लोअर एज, 200 EMA को रीगेन करना और लॉन्ग बिल्डअप होना। तो ये रिवर्सल है। दूसरा ट्रेड लेके आइए बीचल के बाद, क्या पिक किया रचना जी, उनको देखते हैं। तो ये एक रिवर्सल ट्रेड है, याद रखिएगा। के इंडस्ट्रीज बाय, केआई ये भी वो स्टॉक है जिसने पिछले 10 दिन में काफ़ी प्राइस डैमेज देखा है। ये केबल और वायर सेगमेंट्स में कंसिडरिंग आई थिंक मेटल प्राइसेस जो एक प्राइस डैमेज था वो विजिबल था। इसको आप 200 EMA के आसपास बाय कर रही हैं। अगेन रिवर्सल ट्रेड, याद रखिएगा। आज का लो जो था इसका, मतलब आज का लो जो था वो बिल्कुल सिमिलर है 7 नवंबर के लो के। तो एक डबल बॉटम की मेरे ख्याल से आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को चेज करती हुई। और तीसरा ट्रेड लेके आइएगा के इंडस्ट्रीज, एक बाय ट्रेड 4000 के लक्ष्य के लिए, रिवर्सल, दैट्स टीसीएस फ्यूचर्स। और टीसीएस आपको मालूम ही है, मेरे ख्याल से इस अर्निंग सीजन में सबसे जो बुरा पिटा आईटी स्टॉक वो था। ये इतना ओवरसोल्ड है कि पूछिए मत, और ये अपने 200 EMA से लगभग 3290 पे ट्रेड कर रहा है। वो वहाँ से भी अगर आप देखें 150-200 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ। तो एक रिवर्सल ट्रेड, तीनों ही ओवरसोल्ड ट्रेड पिक किए हैं रचना जी यहाँ पे। रिवर्सल जो है वो आज के आपकी ट्रेड की थीम है। कुछ स्ट्रेंथ को पिक करने की कोशिश करते हैं, कहीं स्ट्रेंथ है क्या? मैं बहुत देर से एक चार्ट देख रहा था, एक बार लेके आइएगा आप डाबर। आप किसी भी लिहाज से डाबर के चार्ट को कमज़ोर नहीं कह सकती रचना जी। ये इसने तेज़ी में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, बट ये एफर्ट कर रहा है क्लोजर टू बजट अपने बेस से बाहर निकल के आने में। थोड़ा इस चार्ट को जरा समझाइए, क्या लगता है आपको किस लेवल के ऊपर स्ट्रेंथ आएगी? और ये ऐसा नहीं है कि डाबर अकेला ही। लुक एट आईटीसी, एक ओवरसोल्ड स्टॉक आईटीसी, वो भी आज एक पुल बैक दे रहा है। मेरे ख्याल से अभी मैं कुछ देर पहले चार्ट देख रहा था इसका। आईटीसी नहीं, आईटीसी में पुट राइटिंग है लेकिन पुल बैक अभी नहीं है। 310 320 पुट राइटिंग है लेकिन पुल बैक नहीं है। तो आई थिंक ये सीमित है सिर्फ डाबर तक। डाबर पे आपका टेक क्या होगा रचना जी, और किस लेवल के ऊपर स्ट्रेंथ आएगी? यस, आईटीसी और डाबर दोनों बहुत ही डिफरेंट सिचुएशंस में है। आईटी डाबर की पहले बात करते हैं। डाबर जो है बेसिकली साइडवेज कंसोलिडेशन में बना हुआ है ऑन डेली चार्ट एज वेल एज इवन इन वीकली चार्ट। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ तो तब बनेगी जब ये काउंटर 530 को क्रॉस करके क्लोज देना शुरू होगा। मतलब यहाँ से 20 रुपए ऊपर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5% के अपस्विंग के बाद इसमें मोमेंटम पिकअप होगा। यहाँ से लेके 530 तक की जो मूवमेंट है 20 रुपए की, तब तक वो रेंज के अंदर फंसा रहेगा। रेंज में से निकलेगा तब जब 530 को क्रॉस करेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो उसके बाद इसमें पिकअप आना चाहिए। एंड ये जो रेंज है उसका लोअर एंड है करीब करीब 490 पे, तो उस लेवल को एज अ सपोर्ट देखना चाहिए। विद इन द रेंज इफ यू आर प्लेइंग तो यू कैन टेक इंट्राडे ट्रेड्स, लेकिन अगर स्विंग पोजीशन या आप मल्टीपल वीक्स के लिए पोजिशनली एक ट्रेड देखते हैं तो 525-30 के ऊपर जब जाएगा तब आप उसको अटेम्प्ट करें। तब तक थोड़ा इंट्राडे में ही रहना ज्यादा
वाजिब होगा। चलिए, तो यहाँ ट्रेड्स पूरे हो गए। अब चलिए एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे वर्मा जी के पास, देखते हैं कुछ अच्छी खबर लेके आए हैं कि नहीं आए। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक बार निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। वर्सेस लो ऑफ मेरे ख्याल से 24920, लगभग आप 80-200 अंक रिकवर हो चुके हैं, तो रिकवरी ऑन द वे। लेकिन बात करते हैं कुछ खास स्टॉक्स की जहां पे आज कोलैप्स है। कैसे क्लासिफाई किया है आशीष ने उन स्टॉक्स को और क्या खबर है, समझते हैं। आशीष बताइए। बिल्कुल ठीक है, मार्केट्स मूड खराब हुआ था और उसमें भी ब्रॉडर मार्केट्स का पेन। वीरू, कल भी आपको याद होगा एडवांस डिक्लाइन कितना डिटोरिएटिंग था, 1:7। आज भी एक समय 1:5 का एडवांस डिक्लाइन था। अब थोड़ी बहुत स्थिति सुधरने की कोशिश कर रही है, लेकिन मिड कैप्स एक समय 1000 पॉइंट दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे। और उसमें भी अगर इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर आप मैप करें तो एक इंटरेस्टिंग सा कोरिलेशन नजर आएगा। दरअसल आज सुबह से बस था, उसके बाद एक पोस्ट के थ्रू मोतीलाल ओसवाल ने कंफर्म भी करा कि उन्होंने एक सीनियर लीडरशिप मूवमेंट्स अनाउंस कर रहे हैं और उस मूवमेंट्स के अंतर्गत इनके मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के करंट सीआईओ निकेत शाह साहब को एक नए रोल में मूव करने की तैयारी। और कोइंसिडेंस देखिए जिन स्टॉक्स पे दबाव है, आज के प्रेशर का पोस्टर बॉय बना कौन सा स्टॉक? कल्याण ज्वेलर्स। डबल डिजिट से ज्यादा डिक्लाइन के स्टॉक वो स्टॉक कामकाज करता हुआ, इनफैक्ट इस समय भी 11.5% की कमजोरी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का यहां पे 9% का स्टेक है, लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न रिवील करता है। और इनका जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड है मिड कैप का, उसका एयूएम है करीब 37,000 करोड़ रुपीस का। उस एयूएम का 7.9% एक्सपोजर इस इकलौते स्टॉक कल्याण ज्वेलर्स में है। दूसरा पिट रहा आज परसिस्टेंट सिस्टम्स, जबकि आज सुबह डिस्कस कर रहे थे नंबर्स से कोई कंप्लेंट नहीं थी। वायदा में तो इससे ज्यादा प्रेशर है, कैश में भी 3 से 4% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। यही मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का मिड कैप फंड जो है उसकी 6% होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता है। और इनके मिड कैप फंड की 10% होल्डिंग इस इकलौते परसिस्टेंट सिस्टम में, सबसे तगड़ी होल्डिंग यहीं पर है उनकी। एक और स्टॉक जो गिर रहा है, आईटी में सबसे तगड़ी होल्डिंग थी उनकी, उसमें दूसरा था कोफोर्ज। कोफोर्ज का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइए। आज वो स्टॉक अच्छे खासे प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ, 4% कमजोरी। और इनके उस मिड कैप फंड का 9% के आसपास का एक्सपोजर इस कोफोर्ज के स्टॉक पे है। ऐसे ही डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वो जो पिछले एक आध महीने से तो बहुत पिट रहा है, इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एक समय 2.5-3% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा था। मोतीलाल ओसवाल का यही फंड वहां पे भी 4% होल्डिंग रखता है। और इनकी खुद के एयूएम का, इस मिड कैप फंड के एयूएम का करीब 7% पैसा डिक्सन टेक में डिप्लॉयड है। केईआई इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक दिखाइए स्क्रीन पे। एक समय वो भी 4-4.5% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा था। अब जब धीरे धीरे रिकवरी आ रही तो बात स्थिति थोड़ी सुधरती हुई। मिड कैप फंड की होल्डिंग यहां पे 4.5% के आसपास की है। और ऐसे ही आदित्य बिरला कैपिटल, वहां पे भी एक समय आज 3% के आसपास, 3.5% के आसपास के दबाव के साथ कामकाज हो रहा था। और कोइंसिडेंटली उस स्टॉक में भी मोतीलाल ओसवाल फंड की करीब 2% के आसपास की होल्डिंग है। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स बस था सुबह से, फिर रिपोर्ट हुआ और आज जितने स्टॉक्स मैसिवली क्रैक हो रहे थे, इंटरेस्टिंगली सब में वीरू उनके मिड कैप फंड की होल्डिंग है। जी हाँ, तो ये आपने क्रॉस कॉम्बिनेशन समझा। इन स्टॉक्स के पीछे एक कोलैप्स के पीछे बड़ा कारण यहाँ पे, अगर आप थोड़े से भी विचलित हो रहे थे या फिर समझने में थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही थी कि इतना बड़ा कोलैप्स कैसे है, तो उसके पीछे अगर आप देखें ये क्रॉस कॉम्बिनेशन। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। निफ्टी में रिकवरी अंडरवे और 25,165। इन स्टॉक्स पर मैं कोई व्यू नहीं लूँगा, कोई चार्टिकल व्यू नहीं लूँगा अभी, सिंस काफ़ी कोलैप्स हुए हैं, तो मैं भी कोई टेक्निकल पर्सपेक्टिव नहीं लूँगा यहाँ पर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जुड़ेंगे तो बात करेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। चलिए पिक करते हैं ऑप्शन ट्रेड। निफ्टी में अच्छी रिकवरी है, इट्स 25167 और ऑलमोस्ट अगर आप देखें जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी हम 25,050 पे थे, वहां से करीब 110 अंकों की रिकवरी। रचना जी क्या पिक कर रही हैं आप? जी देखिए, रिकवरी तो आ रही है, वो तो क्लियर हो रहा है। तो हम सी अटेम्प्ट करेंगे इंडियन होटल्स का, और इसमें हम 660 का स्ट्राइक चूज करेंगे। 5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है ये। हम इसमें ऐसे लगाएंगे 4 रुपए पे, और 5.75 पे पहुंच गया है, 4 पे ऐसे लगाएंगे।
हमारा अपसाइड पे इसमें टारगेट होगा 8 और 10.5। चलिए इंडियन होटल्स की 650 की कॉल पुल बैक, अच्छी शॉर्ट कवरिंग इस कॉल में। शुक्रिया रचना जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे का बाय कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।